नमस्कार साथियों, द काशी डायलॉग पर आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, एक शब्द है जो बहुत सारे शब्दों की व्याख्या को एक शब्द में कहता है। उस शब्द को गाली नहीं माना जाता है और लगभग हमारे यहाँ उस कैटेगरी के लोगों को उसी शब्द से संबोधित किया जाता है। और वो शब्द जानते हैं क्या है? ये देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। और इसमें सबसे ज्यादा जो चूतिए हैं वो चमचे हैं, वो हिंदू जो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दृश्यमान हो, उसके बाद भी देशद्रोहियों के चमचत्व में पागल हैं। देशद्रोहियों की चड्ढी चाटने में खुद का गौरव महसूस करते हैं। खुद को कांग्रेसी, खुद को फलाना, खुद को ढिमका कहलाने में ऐसे छाती उतान करके चलेंगे जैसे लगेगा कि वर्ल्ड कप जीत के आए हो। और इन बेहूदों को यह नहीं पता कि ये जिसकी तरफदारी कर रहे हैं वो तुम्हारी बेटी के बलात्कार का रास्ता तैयार कर रहा है। कुछ दिनों से राहुल गांधी जब से इलेक्शन के परिणाम आए हैं लोकसभा के, तब से यह कहने में लगे हुए हैं कि हम सब ने मोदी के कॉन्फिडेंस को धराशायी कर दिया है, ये सरकार कमजोर है, मोदी को बहुमत नहीं है, फलाना ढिमका, ये इस तरह की बातों को राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। अब जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, उसके बाद राहुल गांधी अभी एक दो दिन पहले अपने वही पालतू डॉगी के साथ जो अध्यक्ष जी हैं उनको लेकर के कश्मीर गया हुआ था। अब एक कश्मीर गया तो मंच से हमें लगता है आप सब ने सुना होगा उसकी भाषा को, उसको जो डॉगी है वो बूढ़ा डॉगी, उसकी भाषा को, और ये राहुल की भाषा को भी, ये जो नाजी की औलाद है, जो सोनिया माइनो जो है, अभी इस पर बिट्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी साहब ने जो खुलासा किया है विस्फोटक, ये राहुल गांधी ये कश्मीर में गया। तो कश्मीर में गया तो भाई राहुल गांधी की तो पैदाइश ही प्रश्नवाचक है। राहुल गांधी की पैदाइश प्रश्नवाचक है। ये प्रश्न पूछता है, जिसकी पैदाइश ही प्रश्नवाचक है वो दूसरों से प्रश्न पूछता है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने यह अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि सोनिया गांधी एक वेश्या है, कि सोनिया गांधी एक स्कॉट एजेंसी, स्कॉट जो शराबियों को हाफ चड्ढी पहन करके और अर्धनग्न अवस्था में शराब परोसती हैं लंदन वगैरह में, उन्हें स्कॉट कहा जाता है। उन्हें वो महिलाएं उनको स्कॉट करती हैं, स्वागत करती हैं, उनको शराब पिलाती हैं हाफ चड्ढी पहन के, वह काम करती थी। इस प्रश्न का ये जवाब नहीं दे रहा है और ये प्रश्न पूछ रहा है। अबे तेरी जिसकी पैदाइश ही प्रश्नवाचक है राहुल गांधी, और तू किस मुंह से प्रश्न पूछता है बे? इस देश के कुछ चूतिए हिंदुओं की वजह से तू प्रश्न पूछ पा रहा है। पहली बार लाल किला की प्राचीर से इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के प्रति चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हिंदुओं के लिए चिंता जाहिर की है कि हिंदुओं की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ लोग इस देश में हैं जो ये सोचते हैं, या उनके दिमाग में ये फितूर है
कि यार मोदी, जोगी, अमित शाह ये तलवार लेके छत पर क्यों नहीं खड़े हो जाते, सबको काट पीट क्यों नहीं देते। अरे बेहूदो, वो संवैधानिक पद पर है। नरेंद्र मोदी ने अभी इस 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कभी तराजू पर तौला जाए तो संविधान के भावनाओं के खिलाफ हो। यानी कि 370 को ही देख लो, नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया और उसे जस्टिफाई कौन किया? देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर मोहर लगाया। यानी मोदी ने जो 370 का काम किया उस पर एक ठेपा लग गया है भाई, उसको कोई चैलेंज अब नहीं कर सकता। राम मंदिर का फैसला, कोर्ट ने उसे सही ठहराया, कोर्ट ने फैसला दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट ने दिया। अरे कोर्ट तो 1947 से है, तब तुम्हारा कोर्ट कहां गया था? इसीलिए मैं कहता हूं कि देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। इन चूतियों को यह समझ में नहीं आएगा कभी भी। कोर्ट ने यह फैसला कर दिया तो हम इसको मान लेंगे, कोर्ट कुछ और फैसला कर देता तो कहते हैं अरे कोर्ट तो ये तो मोदी सरकार करवा रही है। अगर कोर्ट इनके अनुरूप, इनके मन के लायक फैसला नहीं देता है तो कहते हैं कि मोदी सरकार करवा रही है। और जब कोर्ट ने फैसला दे दिया उसमें हम मोदी को श्रेय जा रहा है, अच्छा काम किए हैं मोदी, तो मोदी को श्रेय कैसे दें? तो कहेंगे कि कोर्ट ने किया है। यही चूतियत्व होता है। इसी को क्या कहते हैं? चूतियत्व। अगर मेरे मन का किया तब तो ठीक है, मेरे मन का नहीं किया तो मोदी ने करवा दिया। ये किसी दिन ये जो चूतिये है ना, अगर इनको 2-4 दिन में 2-4 पतले पैखाने हो जाएं, अगर इनकी टट्टी अगर पतली हो जाए तो ये बेहूदे कहेंगे कि मोदी ने कोई जादू छेड़ दिया, मेरी टट्टी पतली हो रही है, मेरा पेट खराब हो गया। ऐसे भी चूतिये मिल जाएंगे आपको देश में। लाल किले की प्राचीर से इन्होंने एनआरसी की बात किया, इन्होंने न्यायिक प्रणाली में सुधार की बात कही, इन्होंने एक देश एक चुनाव की भी बात कही। नरेंद्र मोदी ने यह राहुल गांधी लंदन गया था, तो लंदन गया तो वहां से इसको कुछ मिल गया सीख कि अब तुमको 2-3 महीने क्या करना। अब 2-3 महीने नहीं जाएगा ये, अब इसको टास्क मिल गया है कि तुम 2-3 महीने इसी को रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। फिर जब तुम्हारे आगे आओगे तो परिस्थितियों के हिसाब से हम तुमको एक चीट दे देंगे, पुर्जी लिख के मिल जाएगा। वो आका जो ISI के हैं, चीन वाले हैं, और अब तो बंगाल में ये तारिक रहमानी जो है, तो इसके जो चाइना, पाकिस्तान और अब एक नया बाप राहुल गांधी का बन गया है बांग्लादेश। इसके अभी 3 बाप हैं राहुल गांधी के, राजनीतिक बाप 3 हैं इसके। अब इनके इशारों पर ये चलेगा। उधर से जो ये कह देंगे वो 2-3 महीने रटेगा, फिर ये जाएगा विदेश यात्रा पर, तो फिर वहां इसकी मीटिंग होगी, फिर इसको टास्क मिलेगा, तो फिर ये प्रश्नवाचक आके यहाँ प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्नवाचक की जिसकी पैदाइश प्रश्नवाचक है, यह आके प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आतंकवादी है। इस देश के हिंदुओं को इस आतंकवादी से सावधान रहना होगा। अगर हिंदू इस देश के राजनीतिक आतंकवादी से सावधान नहीं रहे तो ये चाहता है कि भारत में बांग्लादेश हो, भारत में पाकिस्तान हो, यानी भारत बांग्लादेश बने, भारत पाकिस्तान बने, भारत में गृह युद्ध हो। कांग्रेस जन्म से ही मुस्लिम पार्टी रही है। गांधी मुस्लिम, गांधी को जो लोग जानते हैं कि नहीं गांधी हिंदू थे, गांधी लिख रहे हैं, और उनको बड़ा बड़ा दर्जा मिल गया, ये पिता, फलाना पिता, ढिमका पिता, आत्मा, महात्मा, तहात्मा जो भी कहा गया, वह शुद्ध रूप से मानसिक मुस्लिम थे। पता नहीं जन्म से और रहे हो या न रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से गांधी मुस्लिम थे। नेहरू मुस्लिम। अगर गांधी मुस्लिम नहीं होते तो मुस्लिम नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों आत्महत्या की बात करते?
पटेल को क्यों पद से कहते कि आप छोड़ के उनको दे दीजिए। नेहरू मुस्लिम, इंदिरा मुस्लिम है स्वाभाविक रूप से, इसमें तो कहीं कोई लाग लपेट ही नहीं है, ना कुछ बताने की जरूरत है। और इंदिरा मुस्लिम तो उनकी पैदाइश जो उनका अंडा बच्चा होगा भाई राजीव, वो भी तो मुस्लिम ही होगा। मुस्लिम से अगर अंडा या बच्चा पैदा होगा तो वो मुस्लिम होगा ना। और राजीव के बाद राहुल गांधी को क्या कहूं यार, ज्यादा कहा जाएगा, कुछ ज्यादा कहा जाएगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। अब बात ये है कि ये इतने गंदे, इस देश के नुकसान के लिए सदैव राजनीति करने वाले, हिंदुओं को यहां से इस देश में कमजोर करने के लिए अपनी सारी राजनीतिक ताकत झोंकने वालों को इस देश के हिंदू अभी तक समझ क्यों नहीं पाए। इसका मेरे समझ से एक कारण तो ये रहा कि संचार क्रांति से पहले चूंकि गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने खेती गृहस्थी काम काज में तो उनकी रोटी में उस व्यवस्था में लगे रहे और उनको इससे मतलब ही नहीं रहा कि राहुल गांधी क्या है, राजीव गांधी क्या है, इंदिरा किसकी बेटी है, मुस्लिम है कि हिंदू है, उन्हें तो इससे पता नहीं रहा। हर क्षेत्र में 2-4 चमचे होते थे, वो आके कह जाते थे आहा नेहरू जी बहुत महान हैं। तो बेचारे भोले भाले जो हिंदू हैं गांव देहात में रहने वाले, वो समझ लिए कि फलाना जी आए थे कह के गए हैं, नेहरू जी बहुत महान हैं। अब वो नेहरू जी को जाकर ठप्पा माराते थे। इंदिरा राजीव तक यही हुआ। जब संचार क्रांति आई तो संचार क्रांति के आने के साथ साथ इनके बारे में जो इनके काले सच हैं वो उजागर हुए। इन्होंने हर क्षेत्र में एक एक एजेंट, एक एक मतलब चमचों को एक्टिव कर दिया कि अब हमारी पोल खुलने वाली है। क्योंकि संचार क्रांति आ गई है, सोशल मीडिया आ गया, तो हमारे सारे पोल खुलेंगे। तो अब आप लोगों का काम क्या होगा कि आप हिंदुओं में जातिगत जहर दुर्भावना फैलाओ ताकि ये हमारी सच्चाई को भूल करके अब दलित से ब्राह्मण को लड़ाओ, दलित से राजपूत को लड़ाओ, यादव से फलाना को लड़ाओ, उसमें से उसमें लड़ाओ। मतलब इस हिंदुओं की जातियों में इस तरह का विद्वेष पैदा करो, फलाने ने फलाने को सताया, फलाने ने फलाने के साथ छुआछूत, मतलब कई तरह की बातें, जो बातें वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल गलत है। यह कभी अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो उस किसी न किसी विकट परिस्थितियों में रहा होगा। उसे हमें नहीं लगता है कि कोई हिंदू अपने हिंदू भाई को इस इच्छा से सताया होगा या इस इच्छा से उनको प्रताड़ित किया होगा कि हम फलाना है और ये फलाना जाति का है तो इसको प्रताड़ित करना है, यह सोच के नहीं। किसी न किसी विकट परिस्थिति में या तो उसके साथ उस तरह करने के लिए कुछ लालची लोग रहे होंगे। क्योंकि पहले के जो जमींदार थे वो अभी उसमें भी बहुत सारे लालची थे, पद के लालची थे, आज जैसे लालची हैं। तो वो लोग ऐसा किए होंगे, इसको मैं मानता हूं कि उनको अंग्रेज और मुगलों ने कराया होगा, उनसे ही उनके लोगों पर प्रताड़ित करवा करके, क्योंकि अपने लोगों को वो प्रताड़ित करेंगे तो अपने लोग इनसे घृणा मानेंगे और हमारी फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो सफल रहेगी। तो संचार क्रांति आने के बाद ये कांग्रेस जो है इसने जातीय जहर फैलाने का काम अपने एजेंटों को, अपने चमचों को, अपने दलालों को हर क्षेत्र में दे दिया। और आप एक चीज देख लीजिएगा, किसी भी कांग्रेसी जो कांग्रेसी मानसिकता का है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आपसे अगर आपसे वो अकेले में बात करेगा तो अगर आप दलित होंगे तो कहेगा कि आपको फलाना फलाना ने बहुत सताया। अगर आप ब्राह्मण होंगे तो आपको कहेगा कि दलित बिरादरी सर पर चढ़ गई है बीजेपी के राज में। मुझसे ऐसे कई कांग्रेसी चमचों से मुलाकात हुई है और बात हुई है। जब वो जान जाते हैं या मुझे जानते हैं कि ये ब्राह्मण है तो मुझसे जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि मोदी ने हरिजनों को, दलित बिरादरी जो है, जो SC ST है, उसको सर पर चढ़ा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मोदी ने उसको पलट दिया और उनको जो SC/ST एक्ट था उसमें उसको और मजबूत कर दिया। मोदी ने SC/ST को सर पर चढ़ा दिया है। और ये चमचे जब आपसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि आपको ब्राह्मणों ने बहुत फलाना फलाना, राजपूतों ने, मतलब जिसका भी नाम ले, उसमें चौधरी बिरादरी भी है, वो भी चूंकि जमींदार रहे हैं लोग, ये सब ने आपको बहुत सताया है, आप लोगों को प्रताड़ित किया है। ये दलितों से यह कहते हैं, ये चमचे। अब आप समझिए कि इनकी मानसिकता क्या है। हमसे आपकी कहते हैं कि आप सर पर चढ़ गए हैं, आप प्रताड़ित कर रहे हैं, और आपसे कहते हैं कि दूसरा आपको प्रताड़ित कर रहा है। ये कितनी विध्वंसक, कितनी घृणित मानसिकता है इन सब की। और इनका जो जीजा है, इन चमचों का जो जीजा राहुल गांधी है, यह शुद्ध रूप से इस भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहा है। यह आदमी कहता है कि मैं भारत को राष्ट्र नहीं मानता। भारत कई देशों का टुकड़ा है, मतलब इसमें जितने राज्य हैं सबको यह देश में तोड़ना चाहता है, इस भारत को। कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहती है, वहां का अलग संविधान चाहती है, वहां का अलग विधान चाहती है। इस देश में 2 झंडे चलेंगे, भारत का झंडा इधर चलेगा और कश्मीर में दूसरा झंडा चलेगा। ये प्रश्नवाचक गांधी जो है ये इसका जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी कश्मीर को नहीं चाहता कि यह भारत का अभिन्न अंग बने, चूंकि राहुल गांधी अपनी मुस्लिम मानसिकता से कश्मीर को इस भारत से अलग करने की हर कोशिश करते रहा है और करते रहेगा। राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आतंकवादी है। चमचे समझ ले तो ठीक ही होगा, नहीं तो अपनी बहन बेटियों के बलात्कार का रास्ता स्वयं बना रहे हैं। और ये चमचे जो हैं इस देश के, इस हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी जाति हो, जाति नहीं, हम जितने भी हिंदू हैं, दलित भी हमारे भाई, हम सब हिंदू हैं। सबके सब अमीर गरीब ऐसा कभी नहीं, हमेशा अमीर गरीब आदमी रहा है। क्या दलित बिरादरी में अमीर लोग नहीं है? बहुत अमीर लोग हैं। क्या ब्राह्मण राजपूत गरीब नहीं है? बहुत गरीब है। तो इस विद्वेष को, या जातिगत विद्वेष को हमें समझना होगा। और कांग्रेस और ये जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है, यह हिंदुओं को तोड़े रखना चाहता है कि अगर हिंदू टूटे रहेंगे तभी मुसलमानों के एजेंडे को हम लागू कर पाएंगे इस देश में। और किसी भी स्थिति में अगर हिंदू एकजुट हो गए तो वो मुसलमानों का, इस्लाम का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। आपको याद होगा कभी राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इस देश को सुधारने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए सब पर कुछ न कुछ बोझ पड़ेगा। अकेले सारा बोझ मोदी ढो ले, या आप ही को अगर पीएम बना दिया जाए और आपकी सोच अगर राष्ट्रवादी है तो क्या सारा बोझ आप अकेले ढो सकते हैं क्या? सबको थोड़ा थोड़ा बोझ ढोना होगा। अगर व्यवस्था को दुरुस्त करना है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए इस देश को बचाना है, इस देश को मजबूत करना है, तो बोझा, चूंकि बोझ जो है वो इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि उसे अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा नहीं उठाएंगे तो कोई एक आदमी उठाने में धंस जाएगा जमीन में, वो नहीं उठा पाएगा। आप भी नहीं उठा पाएंगे अगर अकेले आपको जिम्मेवारी दे दी जाए। तो इसलिए इस चीज को समझिए। और इस जो देश में विध्वंसक मानसिकता वाले, केरोसिन छिड़कने वाले, देश में बांग्लादेश भी हो सकता है, भारत की जनता इस तरह की बात करने वाले, भारत में बांग्लादेश की तरह मार काट मचाने की संभावना व्यक्त करने वाले, आपके अगर हित हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हितैषी हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख, और मैं कहूं तो वही चुनौती नहीं, चूतिया, इस पूरे दुनिया में ढूंढने के बाद नहीं मिलेगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द काशी डायलॉग में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।